मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। फिजिक्स का टॉपिक जैसे यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया, आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। और उस यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर 5 था, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो लेक्चर 6 है, एक लेक्चर उसमें है एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी फर्स्ट लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। ये कंप्लीट हो जाएगा, देन एरर का कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको। तो सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा आसान, ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस में नहीं आता, बहुत आसान है टॉपिक। यह है फर्स्ट लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ रूल है, 5-6 रूल है, देन उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट रूल नंबर 1, जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जितना नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऐसे 6-7 पॉइंट होगा, लिखते हैं कि साइंस के जितने नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब समझिए, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए मेरे पास नंबर है और कोई नंबर मैथमेटिकल नंबर 25। इसमें 2 डिजिट है, एक डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 5। तो आप ऐसे टिक करेंगे, बोलेंगे कि ये 2 और 5। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछता है तो आप बोलिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एक फिगर 2 हुआ, एक फिगर 5 हुआ। मान लीजिए कोई नंबर मेरे पास है और 2, 5, 6 ऐसे है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जितना डिजिट्स, इसमें मेरे पास 3 डिजिट है, एक है 2 है, एक 5 है, 6 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। बहुत छोटा है, बट कुछ 6-7 पॉइंट है, वो फॉलो करना है आपको। मान लीजिए कोई नंबर मेरे पास, कोई भी नंबर है और मैं ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे 1, 2, 9, 5, 3 ऐसे कर लिया। तो 5 डिजिट्स हैं मेरे पास, 5 डिजिट्स हैं और सारे नॉन जीरो हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। सो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। मैं समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। देखिए, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीनिंग जस्ट समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने क्या लिखा कि ऑल जीरो, जितना जीरो हो, अब बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स। मीनिंग समझिए, अगर मैं आपसे ऐसे बातें करूं कि मेरे पास एक मैथमेटिकल नंबर है, कुछ ऐसा नंबर है 105, ऐसे 105। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो। ये जो जीरो है, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये एक नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, और इसके बीच में जीरो आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट में आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया वो 3। फिर से मान लीजिए मैंने कोई नंबर आपको बनाया, ऐसा नंबर बनाया और नंबर बना के ऐसे लिखा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास 50603 है, ऐसे। अब इस नंबर में पूछा जाता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर है 5। ये जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगेन जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3,
4 एंड 5। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा 5। नेक्स्ट, देखिए थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एंडिंग जीरो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। नॉट सिग्निफिकेंट। बहुत आसान है, 6 या 7 रूल है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है एंडिंग जीरो, ये मिडिल जीरो हो गया, बीच का जीरो हो गया। अब हम बात करेंगे एंडिंग जीरो और इनिशियल जीरो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, एंडिंग जीरो इन अ नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल और डेसिमल मैं समझा दूंगा। इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब समझिए, अगर मैं ऐसा नंबर करूं, नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल का मतलब नो पॉइंट, नॉन डेसिमल नंबर का मतलब नो पॉइंट, डॉट नहीं हो। ठीक है, जिसमें डॉट नहीं हो, डॉट। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने लिखा और नंबर मैंने लिख दिया ऐसे, आप 520 ऐसे लिखते, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, डॉट नहीं है, डॉट कहीं नहीं दिया है मैंने, ये नॉन डेसिमल नंबर हुआ। सबसे पहले नंबर आप देखेंगे और ये नंबर जो है वो नॉन डेसिमल नंबर, इसमें पॉइंट मैंने कहीं नहीं दिया है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो इन नॉन डेसिमल नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में 5 ठीक है, 2 ठीक है, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है, वो हटा दीजिएगा। सो इस तरह आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया ओनली 2। अगेन, वन 9700 ऐसे मैंने कर दिया, कहीं पॉइंट मैंने नहीं दिया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे बोलिएगा, ये ठीक है सिग्निफिकेंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये नहीं है, ये नहीं है, ये दो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 3। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो इन अ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर होता है जिसमें पॉइंट्स इन नंबर, नंबर में पॉइंट आ जाए, इट्स सिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट होता है। ये सिग्निफिकेंट होगा एंडिंग जीरो, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो एंडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं लेना है। यहाँ पे आपका एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट लेना है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मैंने आपको कोई एक ऐसा नंबर दिया, नंबर ऐसे दे दिया कि आपका 52.10 ऐसे मैंने नंबर दे दिया, ये डेसिमल नंबर है। जैसे ही आप देखेंगे इस नंबर को, ये देखिए ये डेसिमल, इस नंबर में पॉइंट आ गया, तो ये एक डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर में ऐसे ये सिग्निफिकेंट 1 भी और 0 भी रहेगा। एंडिंग जीरो इन अ डेसिमल नंबर इज सिग्निफिकेंट। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा 4। और देखिए
मैंने ऐसे नंबर दे दिया, तो इस तरह से नंबर दिया, तो आप देखिए समझिए ये डेसिमल नंबर है। सो 1 2 3 4 5 6, सो सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो 6 ऐसे। फिर देखिए मान लीजिए आपको कोई मैंने नंबर दिया, ऐसे नंबर दे दी 100, सिर्फ ऐसे 100 दे दी, 100 इस कैटेगरी में आ गया, कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1, ये नहीं, ये हटा देंगे। आप जानते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1। बट अगर मैं ऐसे दे दूं, मान लीजिए आपके लिए पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ 100.0 ऐसे लिखा हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर 4, 1 2 3 and one more significant figure 4, तमासन सा। नेक्स्ट एंडिंग हो गया, मिडिल जीरो हो गया, इनिशियल जीरो, स्टार्टिंग का जीरो। देखिए इनिशियल जीरो किसी भी नंबर में नॉन सिग्निफिकेंट होता है। सो इनिशियल जीरो इन एनी नंबर इज नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब समझिए, मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया और ऐसे नंबर दिया 0.048 ऐसे नंबर दे दिया। सो इनिशियल जीरो, स्टार्टिंग का जीरो हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा किसी भी नंबर में। ये नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो अभी आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया ओनली 2। नेक्स्ट बोलिए, सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, बताइए। इनिशियल नॉट सिग्निफिकेंट, ये 4 सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल का एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो 5 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। यही तो है, एकदम छोटा सा। 2 रूल और हैं। नेक्स्ट किसी नंबर में पावर रहता है, पावर ऑन 10 इज नॉन सिग्निफिकेंट। मैं समझा दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग समझिए, मतलब समझिए। देखिए मान लीजिए कोई आपसे नंबर ऐसे बोलता है कि ये मेरे पास नंबर है और नंबर ऐसे लिखा हुआ 2.3 इंटू 10 पे पावर ऐसे लिखा हुआ 8 ऐसे लिखा। तो देखिए ये है सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये पावर ऑन 10, पावर 10 पे पावर कुछ भी नहीं, नो सिग्निफिकेंट, सब बेकार है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं। ठीक है, तो ये नंबर जो है ये पावर ऑन 10, ये सब नहीं आपको यूज करना है, ये पूरा नॉट सिग्निफिकेंट में, नॉन सिग्निफिकेंट में जाएगा। तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2। नेक्स्ट बोलिए, ये 0 इनिशियल नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, ये 0 भी सिग्निफिकेंट क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, और ये 10 पे पावर जो कुछ भी रहेगा ये सब बेकार टर्म, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फाइनली 1 2 3
सो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3। नेक्स्ट एक छोटा और। अगर कोई नंबर कांस्टेंट है, जो आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में जो जानते हैं कि कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। सो कांस्टेंट जो फिक्स नंबर है या कांस्टेंट नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हम लोग लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं कर दे रहा हूं फॉर कांस्टेंट नंबर। और फिक्स नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट होता है। कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर जो है उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट आपको लेना है। जैसे कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लिया आप ग्लास लेते हैं, ऐसे कोई भी ग्लास 10th क्लास में आप ग्लास के लिए पढ़ते हैं कि ये एक ग्लास है। ग्लास का म्यू इज इक्वल टू 1.5। आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। सो म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं RI, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल का, हर मटेरियल का वेरी करते रहता है। ग्लास के लिए कांस्टेंट है और इसलिए इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट 2-3 लिख लीजिए। आपका कांस्टेंट जो टर्म है उसके लिए इनफाइनाइट लिखते हैं। जैसे आप स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं, तो आप लाइट C, स्पीड ऑफ लाइट सो मीडियम एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट ये जो है वो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, और फिक्स वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री ले सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर यूज कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं 6.023 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर एक कांस्टेंट, प्लीज यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे, मोल इट वाज। ये जानते हैं कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट नंबर है उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर आपको पढ़ना है इनफाइनाइट। मैथ का पाई ले सकते हैं, मैथ का एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, सबके लिए इनफाइनाइट। पाई आप जानते हैं 22/7 3.14, ये कांस्टेंट नंबर है। सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, E फॉर एक्सपोनेंशियल। सो मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंशियल जो 2.7, सो इसका भी सिग्निफिकेंट, ये भी कांस्टेंट है।
इन्फाइनाइट। तो ये था रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसका एप्लीकेशन मैं बता दूंगा। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, एकदम आसान है। आपने देखा सिग्निफिकेंट फिगर कितना आसान था। सो सेकंड पॉइंट, एक आईटी मेन का क्वेश्चन आया हुआ है। ये सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना था, बड़ा आसान है। सो लिखा हुआ 23 पॉइंट, सो एक नंबर लिखा हुआ 23.023। ये तीन लिखा हुआ, 3 डिजिट लिखा हुआ है आपका, 3 नंबर है। सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। देखिए ये तो डेसिमल नंबर है और ये जीरो तो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होना ही है आपको। सो सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया। नेक्स्ट नंबर 0.0003। आईटी मेन का। सो इनिशियल जीरो, किसी भी नंबर का इनिशियल जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है और यहां सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1। एक और है, 2.1 इंटू 10⁻³ पढ़े हुए हैं। ये है सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, बट 10 पे पावर कुछ भी रहे ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 2। ये था आईटी मेन का क्वेश्चन। कितना आसान, तो इतना आता नहीं है, इतना आसान मेडिकल में आता है, इसलिए आईटी एडवांस में नहीं पूछा जाता है। मेन में आया भी है तो बहुत कम क्वेश्चन है ऐसे। नेक्स्ट और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा आसान है। सो और मैं देखता हूँ, हाँ बताइएगा। 25.12 चारों डिजिट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। हो गया 4। नेक्स्ट अगेन 4, क्योंकि ये जीरो है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये सिग्निफिकेंट में आएगा। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन। अगेन 4। सो जैसे ऐसे देखेंगे तुरंत बना लेंगे। 4 अगेन 4। सो 1 2 3 एंड 4। ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है, पावर हम लोग यूज नहीं करते हैं। तब आसान बोलिए 0.04580। तो आज मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आपके लिए। सो यहाँ पे इनिशियल जीरो, ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट 1 2 3 अगेन 4। डेसिमल है तो डेसिमल का एंडिंग जीरो तो होता है सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। 4.8000 इंटू 10⁻⁴। देखिए डेसिमल आ गया ना, तो डेसिमल का सारा एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट में आएगा। ये नहीं, ये इसको नहीं। तो सिग्निफिकेंट फिगर आज हो गया 5। नेक्स्ट 4800 0.50। बताइए
सारा सारा हो गया, क्योंकि ये तो है ही नंबर, ये नंबर रहेगा जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, डेसिमल है तो एंडिंग जीरो आएगा ही, तो 7। एकदम आसान है, एकदम इजी। सो 1.118 इंटू 10 पे पावर -6। सो आप चेक करेंगे, ये रहेगा 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर 5। बाकी आप कर लीजिएगा। 0.0310 10 पे पावर 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये नहीं यूज होगा, ये नहीं होगा, बट ये 3 और 1 और 0 पावर नहीं यूज होगा। आप जानते हैं पावर नहीं यूज करना। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया 3, तब इजी। नेक्स्ट आप इसमें आपको पढ़ना है नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ, कैसे राउंडिंग ऑफ किया जाता है नंबर को, वो डिस्कस करना है। थर्ड, ये सारा टॉपिक एकदम आसान है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए यहाँ नंबर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको राउंडिंग ऑफ, इसको करना है, इसको कन्वर्ट करना है नंबर इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कन्वर्ट करिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। मैं नंबर दे रहा हूं, मान लीजिए आपको कोई नंबर मैंने दिया है, यहाँ ऐसे ले लिया कि 2 पॉइंट ऐसे लिख लिया 6 7 ऐसे कर लिया। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है राउंडिंग ऑफ, इसको कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट, क्या लिखेंगे? 2.6 लिखेंगे कि 2.7 लिखेंगे? तो लिखना होगा 2.7, 2.7 लिखना चाहिए आपको, क्योंकि ये नंबर जो है ये 65 से ज़्यादा है, ठीक है। सो राउंडिंग ऑफ में यहाँ लिखना है 2.7, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। सो राउंडिंग ऑफ मतलब उसको 3 डिजिट से 2 डिजिट करना है आपको। सो 2.67, ये 2.67, तो लिखना है 2.6 और 2.7। फिर से समझिए, मान लिया आपको लिख दिया नंबर मैंने 2.63 देता मैं आपको नंबर, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और अब मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2.6 लिखेंगे कि 2.7? तो 2.6 लिखना है। ये नंबर जो है ये 2.67 67 70 के पास है, और ये 63 किसके पास है? 60 के पास है। आसान था एकदम। फिर से करिए, फिर से समझिए, बोलिए। 5 पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पे यूज कर लिया 5 पॉइंट कुछ भी आपको यूज कर लिया मैंने 4 और 8 9 यूज कर लिया, ठीक है। सो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। सो 5 पॉइंट, ये 3 डिजिट है, उसको 3 से 2 में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? 5 पॉइंट, यहाँ लिखें 4 लिखें कि 5 लिखें? तो 5.5, क्योंकि ये 50 के पास है, ये जो डिजिट है वेरी क्लोज टू द 50, तो 5.5 ऐसा।
फिर से देखिए, मान लीजिए मुझे लिखना है 5.42 लिखना हो, तो इसको कन्वर्ट करना है तो 5 पॉइंट, ये 42 40 के पास, ठीक है, ये है, ये 50 के पास था, तो ये 5.5, ये तो बहुत छोटा है, सब लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे 4। अच्छा, नया तब आएगा जब मैं आपसे पूछूंगा कि 5 पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए 5 और यहाँ पे ऐसे यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, अब कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे। ये तो आसान था, 5.4 ने, ये 50 के पास था, 5.42 ये 40 के पास था, बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5.45, देखिए ऐसे समझिए, ठीक है। अब ये नंबर देखिए, ठीक है, एक और डिजिट देता हूँ तब आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं दूंगा आपको, सो 5.75, एक और नंबर देने दीजिए, तब जाके इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। सो देखिए, ये 45, ये 75, ना मिडिल में आ जाएगा। तो ये नंबर को आप देखा कीजिए, ये जो नंबर है, ठीक है, ये 4 है, 4, अगर ये नंबर इवन नंबर है, ठीक है, तो इवन नंबर है तो एज इट इज लिख देना है, आपको 5.4 छोड़ देना है। बट अगर ये देखिए यहाँ पे 5.75 में अगर ये नंबर ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑड नंबर के केस में, ठीक है, इसमें ऑड नंबर है तो उसमें रूल होता है कि ऐड 1 इन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में 1 ऐड कर लेना है, मतलब ये 7 है तो 7 की जगह 8 कर लेना है, 5.8। ये सब काफ़ी इजी है, बट अगर कन्फ्यूजन जहाँ मिडिल में कन्फ्यूजन हो जाए 45, 75, तो ये जो नंबर इवन रहेगा तो वैसे छोड़ दीजिएगा, अगर ऑड रहेगा तो ऑड का मतलब एक ऐड कर लेना है, मतलब 5.75 की जगह 5.8। फिर से देखिए, ये है मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, बड़े नंबर को छोटा करना। सीखिए, फिर से सीखेंगे। देखिए, फिर से देखिए, देखिए ये नंबर, देखिए ये नंबर है ऑड नंबर। रुकिए थोड़ा कंफ्यूजन, प्लीज रुकिए। ये ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर में 1 ऐड कर लेना है, तो इसका मतलब हुआ 6.8। अच्छा, यहाँ देखेंगे, ये क्या है, ये है इवन नंबर। इवन नंबर एज इट इज छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। ये है राउंडिंग ऑफ, इसको राउंडिंग ऑफ करना। नेक्स्ट, एक तो सिंपल मैं रिजल्ट ले रहा हूँ। सो अगर आपका रहा है 2.251 ऐसे लिखा रहे, सबसे पहले 2.25 कर लीजिए, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो ये तो आसान है क्योंकि ये है इवन है, ये इवन नंबर हुआ। सो इवन नंबर है तो इवन में एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
2.251 ऐसे हो गया, ऐसे। इसको कितने में कन्वर्ट करना है? तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में ये कन्वर्ट करना। ये है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखिए ये है 4 सिग्निफिकेंट फिगर और इसको 2 में कन्वर्ट करना। क्या लिखेंगे आप? यहाँ बताइए, यहाँ पे 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? 2.2 लिखेंगे कि 2.3 लिखेंगे? बताइए। तो ये 0.25 से क्या है, ज़्यादा है ना। यहाँ से सिर्फ 2.25 था, बट ये एक डिजिट और आ गया, तो ये डाटा जो है ये मोर देन, ठीक है, मोर देन 0.25, ये 0.25 से ज़्यादा है। तो 0.25 से ज़्यादा होगा तो अगला डिजिट 3 आएगा। नेक्स्ट ऐसे लिखा और 2.257, ये भी कन्वर्ट करिएगा 2.3 में ही आएगा, क्योंकि ये 25 से ज़्यादा है। अब बोलिए 2.248, तो ये डाटा जो है, इसको देखिए, ये डाटा जो है वो लेस देन 0.24, 25 से लेस है, 0.25 से लेस हुआ तो 2.2 पे छोड़ दीजिए आप। हो गया, नहीं राउंडिंग ऑफ करना। और 2-4 एग्जांपल है, मैं देख ले रहा हूँ। So 2.345, 2.345, और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। ये है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। बताइए। सो 2.3 रहने दीजिए, और ये 4-5, लास्ट में 5 आ गया, लास्ट में 5 आ गया, और ये नंबर जो है वो नंबर इवन नंबर है, तो इवन नंबर को छोड़ दीजिए, इवन नंबर है तो एज इट इज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इसको कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 में करना है। तो यहाँ देखिए, ये जो नंबर है ये नंबर हो गया ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 1 जोड़ लिया कीजिए, 2.3, और 75 ऑड है, ऑड में यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ यही था। अब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन में बताना है आपको। एक मैंने रिजल्ट लिखा और एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो एक रिजल्ट, छोटा सा रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, और इसके बाद फिर मैं डिस्कस कर दूंगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। लिखा हुआ कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर, 2 मैथमेटिकल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। द सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो इक्वल टू the minimum significant figure of one quantity which used in multiplication and division। जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में जो किसी एक नंबर में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा वही फाइनल रिजल्ट में आएगा। जैसे ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अभी स्लाइड से प्रेजेंट किया था आपको, और ये क्वेश्चन था उसमें आईटी मेन में, और लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास लिखा हुआ है और स्पीड है, मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और मुझे लीनियर मोमेंटम चाहिए। देखिए क्वेश्चन,
अब आप समझिए कि अगर लीनियर मोमेंटम, ये तो क्वेश्चन 9th क्लास का लग रहा है क्वेश्चन, अगर लीनियर मोमेंटम मुझे निकालना होगा तो लीनियर मोमेंटम आप जानते हैं मास इनटू द स्पीड। सो लीनियर मोमेंटम जो है मास, सो 3.513 मल्टीप्लाई बाय 5.00। सो लीनियर मोमेंटम मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सो 3.513 मल्टीप्लाई बाय 17.565, ये यूनिट है किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड। ये तो कई लोग हैं एग्जाम में जैसे देखते हैं कि ओ ये तो आंसर बी है, बी टिक करके चले आते हैं, बट ये गलत आंसर है, बी सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका जो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म के सिग्निफिकेंट फिगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहले टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 4। ठीक, सेकेंड जो स्पीड है वो डेसिमल नंबर है और डेसिमल के एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया 3। रूल बोला जाता है साइंस में कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, फाइनल रिजल्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इन वन क्वांटिटी। तो आंसर ध्यान रखना है कि ये जो इसके अंदर ये जो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है वो गलत है। सो इस जो लीनियर मोमेंटम का, ये जो लीनियर मोमेंटम है, इसका फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो होना चाहिए वो इक्वल टू 3, क्योंकि इन दोनों टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें मिनिमम ये है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो उसके बराबर होना चाहिए। तो अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अब आप बताएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, अब यही तरीका है, यही यूज करना है राउंडिंग ऑफ। अब इतने बड़े डिजिट को राउंड करना है, तो 17 पॉइंट यहाँ क्या यूज करें, ये इतने बड़े डिजिट को, तो 56 से ज़्यादा है, देख रहे हैं, तो ये हुआ आपका लिखना चाहिए 6। ये 55 से ज़्यादा है तो 6, कौन सा आंसर है, ए। देखिए कैलकुलेटर से बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो बी आ रहा है, जबकि आंसर बी नहीं है। तो ये आपको सीखना था, सिग्निफिकेंट फिगर का एप्लीकेशन और राउंडिंग ऑफ। सो ये यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हो गया। एक मैं आईटी एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूं, वो बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और आप क्यूब लिखा हुआ है, साइड लेंथ लिखा हुआ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक क्यूब का मतलब ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, मतलब आप वॉल्यूम आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाई 1.2 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻², और ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो गया। सो आपका आंसर तो ऐसे बिना सॉल्व किए भी पता चल रहा है, आंसर ए है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 1.732 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे। बट ये आंसर नहीं है, सॉल्व करने पे ये आंसर डी है, वो आंसर नहीं है आपका, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस नंबर का, फर्स्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 2, एक 1 और 2 है। इस नंबर का भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है आपका 2। ये भी नंबर है, तीनों नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2। ठीक है, तो जो फाइनल नंबर, जो वॉल्यूम आप बनाएंगे, फाइनल जो भी आंसर लिखेंगे, ये आपका 10⁻⁻6 तो सही है सेंटीमीटर क्यूब, बट जो भी यहाँ आंसर आना चाहिए, ये जो भी नंबर है आपका पूरा नंबर जो भी है, सो सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 रहना चाहिए, क्योंकि जब आप टर्म को मल्टीप्लाई
या डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसमें मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही फाइनल आंसर में रहेगा। अब आप बताएंगे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। और अब आप बताइएगा कि यहाँ पे जो 4 सिग्निफिकेंट है इसको 2 में कन्वर्ट करना है, राउंडिंग ऑफ, इसलिए बताया था कि आप सॉल्व करेंगे तो श्योर यहाँ पे 1.7 आएगा, क्योंकि ये 1 रहेगा और 0.7, ये 0.325 से कम है तो 1.7 कर लेंगे। आंसर है ए, ये आंसर है। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप बिना सॉल्व किए भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहना चाहिए। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक पैकेज में क्वेश्चन था आपका कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर है जिसका रेडियस लिखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। और क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला हो गया, ये वाला एरिया, ये जैसे इसमें क्वाइन टाइप का लग रहा है, डिस्क टाइप का, पाई आर स्क्वायर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया वो है पाई और आर स्क्वायर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई और इंटू मल्टीप्लाई करना है आर इंटू द आर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बनाएंगे तो पाई का मतलब हुआ 3.14 और आर जो हो गया रेडियस लिखा हुआ 0.16 और ये है 0.16, मल्टीप्लाई करना है। यूनिट सही है, मिलीमीटर स्क्वायर पूछा गया था, सही है। नेक्स्ट, आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हुए हैं तो ये कांस्टेंट है, इसका तो मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट कांस्टेंट नंबर है ना, ठीक है। और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1/2, ये तो सिग्निफिकेंट में नहीं आता है, इनिशियल 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है, तो ये है 2 और ये है यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तब तो आपको ये तो कंफर्म है कि जो एरिया आपको आएगा वो एरिया यूनिट जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर, बट आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो 2 के बराबर, क्योंकि इन तीनों में मिनिमम तो यही 2 है। अब 2 इनिशियल 0 तो कभी सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ 1 है, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2, आंसर तो बी है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये आता है 0.0 और 80384 मिलीमीटर स्क्वायर आता ही है। बट आपको पता है ये ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसमें ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है, हमको चाहिए सिर्फ कितना 2, तो आप देख लेंगे यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.080, जिसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट हो गया आंसर। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करेंगे जो आपका आंसर आएगा ये, जबकि ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो है वो बी है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ये रूल है कि जो भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में आएगा। एक डिवाइड भी करके देखते हैं, एक डिवीजन भी है। नाइन, एक पैकेज से क्वेश्चन ले रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ डिवाइड करिए 97.52, 97.52 को डिवाइड करना 2.54 से, सो हमें ऐसा चाहिए था। देखिए यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो इस फर्स्ट टर्म का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 4। नेक्स्ट नीचे इसको देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अब आपका फाइनल आंसर जो भी आंसर आएगा यहाँ पे फाइनल आंसर में, सो फाइनल आंसर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर।
अब मुझे बनाने दीजिए, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा क्या आ रहा है 97.52 डिवाइड बाई 2.54, आंसर देखिए आ रहा है 38.393। बहुत बड़ा और भी डिजिट है, 3937 बहुत बड़ा डिजिट है। सो आपको चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में? तो इसको देखेंगे, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 39.394 कर दें, सो 38.4 तो ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, बट राउंडिंग ऑफ करेंगे तो इसको राउंड ऑफ करिए ना, तो ये वैल्यू जो है 40 के पास है, 38.4 चेक कर लेंगे, आंसर में ये रहेगा 38.4। यस है। अब मैं आपको सिखा देता हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एडिशन है, ये नंबर ऐड करना है, सो काफ़ी आसान सा इसका, बट रूल अलग है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल है। ठीक है, देखिए तरीका देखिए आपका, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर है L, इसको आप लिख रहे हैं 2.331, यह सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ भी बात करना है, यहाँ पे आपको ये लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर, बट यहाँ पे रूल समझिए, ये आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे B 2.1, अगेन यहाँ पे है सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इज 1, ये मिनिमम है। तो रिजल्ट ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान से, जब आप इसको जोड़ेंगे, मान लिया आपने जोड़ लिया L प्लस B ऐड किया आपने और ऐड किया तो यहाँ 4.431 आया, तो ये गलत है, साइंस का रूल है। ठीक है, एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, डेसिमल इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं मस्ट बी 1, जो मिनिमम, इन दोनों में जो मिनिमम है वो होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आप सॉल्व करेंगे तो L प्लस बी जो है वो 4 पॉइंट, डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसको राउंड ऑफ करिएगा तो 4.4, सो डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था। सो ये देखिए फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इन एडिशन तो 1, इन दोनों में जो रहेगा मिनिमम वो जाएगा, तो ये 4.4 ऐसा सी है। और मैं कर देता हूँ सो नेक्स्ट ABC 3 नंबर है और ऐड करिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे आपका आ रहा है 5, यहाँ हो गया 3 और ये हो गया 6 पॉइंट, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 0 3, ठीक, ये है सेंटीमीटर। बट करेक्ट आंसर ये तो है नहीं, आप एडिशन करते हैं तो इसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 3 आ रहा है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका भी आंसर जो होना चाहिए वो, ये तो अभी सही आंसर नहीं है, ये तो आप मैथमेटिकली जोड़े हैं, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए
वो 30 पॉइंट, इसके बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसको राउंड ऑफ करिएगा तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ये रहेगा, ये करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। तो पैकेज में क्वेश्चन था कि एक बॉक्स है, बॉक्स का मास m1 है, उसमें 2 स्मॉल गोल्ड बार रखा जा रहा है जिसका मास m2 और ये मास है m3 और हमें मास टोटल ऐड करना है। यूनिट थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिए, ऐसा चाहिए किलोग्राम में, तो यूनिट गलत लिखा हुआ है, ये किलोग्राम है और ग्राम ग्राम है। तो चलिए चेक करते हैं। मास m1 तो यहाँ रहने दीजिए 2.3 किलोग्राम, इसको चेंज करिए, m2 चेंज करिएगा, यहाँ करिए 10 पे पावर -3 और सॉल्व करेंगे। 10 पे पावर -3 का मतलब हुआ 0.02015। चेंज करके देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे आप जानते हैं कि इसको अगर चेंज कर रहे हैं तो चेंज करिएगा 20.15 इंटू 10 पे पावर -3 किलोग्राम और ये 3 जीरो नीचे करेंगे तो आंसर ये आएगा 0.0। सॉल्व कर लीजिए। m3 सेम 0.02017 किलोग्राम। अब जब आप ऐड करेंगे इसमें, सो टोटल ऐड कर रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हुआ 3 0 3 नो 4 3 है इतना किलोग्राम। अब हम लोग करेक्ट आंसर बनाना है तो डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। तो आंसर के अंदर डेसिमल के बाद ओनली 1 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो अब इसको आप करेक्ट लिखेंगे तो करेक्ट m1 m2 प्लस m3। तो करेक्ट आप इसको डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको पूरे फिगर को राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ करिएगा तो 3 ही आएगा 2.3 सो किलोग्राम। आंसर में ये रहेगा क्योंकि एडिशन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल वही आंसर में होना चाहिए। तो ये है आंसर, देखिए 2.3। सो 2.3 है आंसर ए, करेक्ट आंसर है। एक सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। सो एकदम आसान सा सब्ट्रैक्शन मैंने दिया है आपको, और b माइनस ए जब आप सॉल्व करेंगे तो आप चेक कर लेंगे b माइनस ए इसमें से हटाएंगे, सो 7.06 जूल। बट ये तो आंसर है नहीं क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, हमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो अब आप राउंड ऑफ करिए इसको, सो 7 और पॉइंट, ये जो वैल्यू है इसका राउंड ऑफ करेंगे, ये राउंड ऑफ करना है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। 0.5 से ज़्यादा है, 0.05 से ज़्यादा है तो ये 1 कर लेंगे, 7.1 जूल। तो कुछ सेकंड का क्वेश्चन है आपका क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ये यहाँ जबकि डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसको राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ करके सिंगल फिगर में लाइए। एक और लास्ट, सो सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट क्वेश्चन, और बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका वॉल्यूम चाहिए। सो वॉल्यूम आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए बी सी, ए मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई करना है और सी मल्टीप्लाई करना है।
सो देखिए आपका ए का, ए में सिग्निफिकेंट फिगर देखिए 1 2 3 4, ए का सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 4। बी, बी का सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, बी में भी 4 है, 1 2 3 4, 4 है। सी का जो सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, सी का, तो सी, ए सेंटीमीटर में था, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में, तो सॉरी मीटर में कर दिया मैंने इसको मीटर में, तो मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर में 1 2 3 ओनली 3 आ रहा है। सो ये कंफर्म है कि ये वाला जो मिनिमम है, तो आंसर इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये तो कंफर्म है 3 ही होगा। सो आप 3 देख लीजिए कहाँ है 3, तो 3 मुझे सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ आपको 3 आ रहा है, 1 2 3, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ ओनली 1 है, आंसर ए हो गया, बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल 1 to 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं होगा, और 25 के आगे जो है एरर। नेक्स्ट लेक्चर अभी कंटिन्यू करता हूँ मैं।